नितिन तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है? शिव जी, विष्णु जी या ब्रह्मा जी? एक है वो, अनेक रूपों में प्रकट है। जिस रूप में मान लो आप, जिस रूप में मान लो, वो एक है, अनेक रूपों में प्रकट है। वो तो भगवान के स्वरूप है, पर ये भी सब भगवान के स्वरूप है। एक जगह कहीं मान लो, जहां मान लोगे वहीं से अनुभव हो जाएगा। पाषाण में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, काष्ठ में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, जल में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए। जहां मान लो वो एक है, एक होते हुए अनेक रूप में है। अब जो मान लो सब में वही एक है, दूसरा कोई है नहीं, वही शिव है, वही सब है। पहुंचो तो हमारी शब्दों को पकड़ना। श्रीमद् भागवत में जब वेन के 100 का मंथन हुआ तो भगवान का अवतार हो गया। दाहिनी भुजा में पृथु भगवान और बाई भुजा से अर्ची महारानी, जो लक्ष्मी जी के अंश से है। मृत शरीर से भगवान का अवतार हो गया, पृथु अवतार। याद कर लो, पृथु अवतार। वही शिव है, वही शव है, वही शक्ति है, वही शक्ति रहित है। जहां जिधर दृष्टि डालो वो ही वो है। अब तुम्हारी आस्था कहां जुड़ती है? खास बात यह है, वो एक है, एक होते हुए अनेक है। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय इसमें? मुझे ऐसे ही लगता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है। परमात्मा कौन है, इसी के बारे में ज्यादातर मेरा सवाल। बस तुम अभी फिर नहीं, अज्ञानी जीव कैसे समझ पाओगे? अभी ज्ञान की स्थिति तो है नहीं। एक है वही अनेक है। अभी सारा किया इन्हीं में है, तो तुम में नहीं है क्या? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा का रूप है। फिर और किस परमात्मा की खोज कर रहे हो? अब क्या है कि अपने लोग बाहरी शरीर को मैं मानते हैं। जैसे आपकी आयु कितनी है? 42 साल है। 42 साल में 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 साल से इसी शरीर से खेल रहे हो और इसी शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप अपने से नहीं मिले। और जिस दिन अपने को पा जाओगे तो किसी को पाना बाकी नहीं रहेगा। आपका जो स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। वो केवल आत्मा और परमात्मा का भेद केवल जो हम करते हैं ना, वो शीशा और रूप को लेकर, जैसे शीशा है तो दो दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, और शीशा हटा दो तो एक ही बचेगा ना। तो शरीर को लेकर के हम अनेकता में आते हैं, तत्व में एक ही परमात्मा। आपके अंदर भी वही है। जैसे गंगाजल, एक चम्मच निकालो तो गंगाजल, एक टैंकर निकालो तो गंगाजल, और पूरी धारा तो गंगाजल कहोगे ना। तो चींटी में भी वही आत्मा और विराट भगवान भी वही आत्मा, सब कुछ वही है। बिल्कुल सत्य मानिए। अज्ञान के कारण हम उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान जब होगा तो एक के सिवा कोई नहीं है। जैसे तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही अटखेलियां करती है, और वो समुद्र ही है और समुद्र में ही शांत हो जाती है। तो तरंग क्या है? समुद्र ही है। बोलो, संशय है इसमें? समुद्र से ही प्रकट होती है, समुद्र में ही अटखेलियां करती है और समुद्र में ही लय हो जाती है। तो तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। केवल वायु विकार होने के कारण उसे तरंग कहा गया। ऐसे ही शरीर अभिमान और भोग वासना से युक्त हो जाने के कारण उसे जीव कहा गया, जीवात्मा। नहीं तो साक्षात परमात्मा है और कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, हम बहुत सरल ढंग से जैसे बताते हैं, उसको समझ जाए जीव। एक बिजली है। अगर आप बिजली के महत्व को नहीं जानते हैं तो हम कहेंगे ये बिजली चल रही, देखो ये बिजली, तो आप केवल समझ पाएंगे कि बिजली चलाने का केवल काम करती है। लेकिन ये बिजली चमक रही है, देख रहे हो ना, ये बिजली ठंडा कर रही है, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही है। तो ये हमको मिला के जीवन दे रही है, यही हमारा नाश कर देगी। छू जाए तो यही हमारे को मार देगी। बिजली ही जीवन देने वाली और बिजली ही जीवन लेने वाली, बिजली ही अंधकार, बिजली ही प्रकाश। तो ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि रचने वाला, परमात्मा इस सृष्टि पालन करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि का लय करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनाने वाला, और परमात्मा सृष्टि का लय करने वाला, और जिसका लय हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। शुद्ध ज्ञान ये है। पर यहां तक पहुंचने के लिए साधना है। इतने मात्र से आप जान नहीं गए। ले ला, इतने जैसे इतना सुन लिया तो आपकी समझ में तो आ गया, लेकिन जान नहीं लिया। जिस दिन जान जाओगे उस दिन महान आत्मा हो जाओगे। कितना भेद होता है देखो। पाप करने वाले को क्या कहते हैं? पापात्मा। पुण्य वाले को क्या कहते हैं? पुण्यात्मा। भजन करने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा। नहीं कहते, लेकिन सब में आत्मा तो एक ही है ना। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, जीव आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा। तो जो पीछे वाली बात है वो सब में एक ही है ना।
तो बस पीछे वाली बात देखो, आगे वाली नहीं। आगे वाली तो क्रियाएं हैं, एक पाप क्रिया करता है, एक पुण्य क्रिया करता है, एक भजन क्रिया करता है, एक बुरी क्रिया करता है। अंतर में जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा में जो अभेद देखता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो भेद देखता है अभी वह ज्ञानी है। अच्छा, ये जब हम आपसे पूछे कि आपके अंदर आत्मा है, हाँ, तो इनके अंदर भी आत्मा है, तो यहां कितनी आत्माएं होंगी? 30-40 आत्माएं तो हो गई, और वो एक है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसमें तो 40-50 आत्माएं बैठ जाएंगी, नहीं बैठ जाएंगी। अब 100 घड़े रख दिए और सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े में पड़ा, तो सूर्य 100 थोड़ी हो गए। और घड़े फोड़ देने से सूर्य को कोई हानि हो जाएगी क्या? ऐसे शरीर नष्ट होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापुन। ये घड़े हैं, वो मिट्टी के घड़े हैं, ये मांस के घड़े हैं। इसके अंदर जो तेज है वो परमात्मा का है, और उस तेज को आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर पे आ गई। आपका परिचय पूछे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, पर इस समय पूरे शरीर आप बने बैठे हैं। नहीं बैठे, देखो बातें हम कुछ भी करें लेकिन लगता है ना मैं, तो जब ये मैं, तो आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, और जब उसको जान जाओगे तब ये मैं खत्म हो जाएगा, और जब मैं खत्म हुआ तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल है। जानते हुए भी नहीं जानने की स्थिति में माया रखती है, नहीं जानने की स्थिति में। अब जैसे आप सुन लिए तो आप यही बात दोहरा दो तो कोई कहेगा ये तो बहुत ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वास्तविक आपको अनुभव कुछ नहीं है। तो अनुभव जब तक ब्रह्म का ना हो तब तक ये बात केवल प्रवचन से नहीं समझ में आएगी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत सुनने से या बहुत प्रवचन करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। साधना करके जब अनुभव होता है तब वो आत्मा, साधना में लगना पड़ेगा। अब साधना, क्या साधना हो रही कलयुगी प्राणी की? समय से बाल भोग, समय से रात दोपहर का भोग, शयन भोग और मनमानी भोगों का आचरण, ये साधना हो रही। ईमानदारी से देखो तो जो मन में आया सो कर बैठे, तो इससे परमात्मा बोध तो नहीं होता है। मन को मार ले फिर हो गया भजन। मन को मार ले, एक एक तरंग उसकी मार दे, एक एक वृत्ति उसकी मार दे। अब मन कहे कि अमुक हो, नहीं, फिर जो जलाए, फिर उस समय मैं शरीर नहीं हूं, तब बात समझ में आए। ये तो बड़ी कहानी है। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो भगवान का खूब अधिक से अधिक, और पवित्र आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से काम बन जाएगा। भगवान का नाम जप करो और पवित्र आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवान विराजमान है। तो इसी से भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञान भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है।